नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जोहा झाकर स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार में बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आने वाली है। इसमें कंप्यूटर टीचर्स की भर्ती होने वाली है, जिसमें 28,000 पदों पे बहाली होगी। ये बहाली मार्च तक आने की बात कही जा रही है, लेकिन मेरा मानना है कि जून जुलाई तक आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग कि ये जो कंप्यूटर टीचर्स की भर्ती आने वाली है, इसके लिए कौन सी सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि पीजीडीसीए का सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको मौका मिल जाएगा। ये माहौल फैलाया जा रहा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर करूँगा कि ये पीजीडीसीए की सर्टिफिकेट कहाँ से मिलती है, साथ ही साथ इस फॉर्म को भरने वाले लोगों के पास क्या क्या सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी फ़िलहाल ही कुछ दिनों पहले ये नीतीश कुमार जी ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे ये चीज़ डाली थी, जिसमें लिखा था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार, राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक होंगे तैनात। मध्य विद्यालयों में नियुक्ति नियमावली पूरी होने पर पदों के सृजन पर विभाग प्रस्ताव तैयार करेगा। करीबन 28,000 मध्य विद्यालय हैं संचालित। 28,000 मध्य विद्यालय हैं तो 28,000 सीट आएगा, यही सभी लोग सोच रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी नियुक्ति। जी हाँ दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये नियुक्ति आएगी, तो सरकारी ही बहाली आएगी। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते थे, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आएगी, यानी ये सरकारी बहाली होगी, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, इसके लिए कौन सी योग्यता आपके पास होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और अगर ये कोर्स नहीं किया तो आप लोग करके रख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते और आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। तो देखिए, आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैंने जो नोटिफिकेशन लगाया है, योग्यताएं एलिजिबिलिटी, ये कक्षा 6 से 10 में कंप्यूटर शिक्षक के लिए जो टीचर्स बहाली इससे पहले हो चुकी थी बीपीएससी 3.0 में, तो वही नोटिफिकेशन यहाँ पर मैं लगाया हूँ। जो उसमें जो योग्यताएं मांगी थी वही रहने वाला है। ठीक है, देखिए क्या है, पहला जो आपको मांगा जाएगा, आप लोग देख लीजिए ध्यान से। न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न समूह से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि। ये देखिए, DOEACC स्तर ए एवं किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, ये सर्टिफिकेट होता है, ये कोर्स होता है। ये कोर्स जो करते हैं उनके लिए है। ठीक है, दूसरा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE कंप्यूटर साइंस, IT, बीटेक अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से डिग्री। ठीक है, आगे देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में BE बीटेक की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो छात्र बीटेक किए हैं लेकिन वो कंप्यूटर साइंस या IT से बीटेक नहीं किए हैं, लेकिन उनके पास बीटेक करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री जो PGDCA जो मैंने बताया, जिसके लिए अभी मारामारी हो रहा है, PGDCA का सर्टिफिकेट है, जो 1 साल का कोर्स होता है, PGDCA का सर्टिफिकेट है, तो वो भी एलिजिबल है। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि। सिंपल सा ये आप लोग जान गए, यानी MCA का सर्टिफिकेट है तो आप लोगों का चलेगा, या कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर किए हैं तो भी चलेगा। आगे देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक या BCA या समकक्ष किसी विषय में स्नातकोत्तर। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में स्नातक है ना, BCA या समकक्ष किसी विषय में स्नातकोत्तर भी है तो भी आप एलिजिबल है। आगे देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, यानी आपके पास यदि PG का सर्टिफिकेट है, यानी आप पोस्ट ग्रेजुएट हो किसी भी विषय में, और इसके साथ आपके पास PGDCA है, PGDCA का सर्टिफिकेट है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये जो है आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, PG प्लस PGDCA होना चाहिए।
उसके बाद देखिए ये DOEACC से स्तर बी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, ये सर्टिफिकेट जिनके पास है वो भर सकते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOEACC से स्तर सी तथा ये कोर्स होता है फ्रेंड्स, इससे जो भी किए वो भी भर सकते हैं। और देखिए लास्ट में है MCA का 3 वर्ष कोर्स, अगर आपने MCA किया हुआ है मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो भी इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया। यहाँ पर जो डाउट था, देखिए यहाँ पर एक्चुअल में जो डाउट है वो देखिए यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है ग्रेजुएशन PGDCA, ग्रेजुएशन प्लस PGDCA यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है। बहुत सारे छात्र जो हैं PGDCA का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, वे सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं फिर भी PGDCA का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो बनाइए। लेकिन आपका जो इससे पहले बहाली निकला था उसमें आपका PGDCA ग्रेजुएशन प्लस PGDCA नहीं था। हाँ, अगर आपने PG किया है कोई भी स्ट्रीम में तो प्लस आपका PGDCA है तो चलेगा। लेकिन सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं, मात्र ग्रेजुएशन किए हैं और आपने PGDCA किया है ग्रेजुएशन प्लस PGDCA, तो आप एप्लीकेबल नहीं हैं। हाँ, आपने बीटेक किया है, बीटेक के साथ PGDCA किया है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है और आप PGDCA कर लिए हो या PGDCA का सर्टिफिकेट जुगाड़ कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हैं। देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, इसका अर्थ हुआ PG प्लस PGDCA है आपके पास तो आपका चलेगा। लेकिन आप सिर्फ ग्रेजुएशन प्लस PGDCA तो ये नहीं चलने वाला है। लेकिन अभी बात यह है कि छात्र सोच रहे हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि इस बार जो बहाली आएगी उसमें मैं भी कर दे ग्रेजुएशन प्लस PGDCA, अगर कर दे तो फिर तो आपका सर्टिफिकेट काम देगा। हालांकि आप PGDCA का सर्टिफिकेट बनवा लेते हो या PGDCA कर लेते हो तो आपका कोई घाटा नहीं है। और भी बहालियाँ आती है, मनरेगा ये सब की बहालियाँ आती है, उसमें ग्रेजुएशन के साथ PGDCA खोजा जाता है, तो आप PGDCA कर लोगे तो वो सर्टिफिकेट आपका काम ही देगा। अब चलिए बात करते हैं, ये जो है PGDCA क्या है। PGDCA 1 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स है जिसको आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद ये कोर्स किया जाता है तभी ये वैलिड माना जाएगा। PGDCA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये ग्रेजुएशन के बाद ये कोर्स किया जाता है। चाहिए PGDCA का सर्टिफिकेट झारखंड के जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी में ये सर्टिफिकेट आपको आसानी से मिल जाएगा। सरकारी में भी होती है लेकिन वहाँ से आपको आसानी से नहीं मिलेगा, वहाँ आपको क्लास करना पड़ेगा। लेकिन जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर इजीली मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सर्टिफिकेट आप लोग जुगाड़ करके रख लेना। TRE 4.0 जो आने वाली है इसमें आपका अगर आप लोग अगर भरना चाहते हो, इस भर्ती में अगर भाग लेना चाहते हो तो ये सर्टिफिकेट आपका काम देगा। और एक बार जाते जाते मैं बता दूं, PG प्लस PGDCA होना चाहिए। PG प्लस क्या होना चाहिए? PGDCA या बीटेक प्लस PGDCA होना चाहिए। ठीक है, बाकी बात जो भी योग्यताएं नीचे बताई वही रहने वाली है। तो आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो ज़रूर भर लीजिएगा। हालांकि ये अभी आई नहीं है, जून जुलाई में आने वाली है।